पटियाला जेल में हवालातियों में झगड़ा, कटर के वार से एक कैदी जख्मी। दूसरे रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम 172 रन पर ढेर, कोई भी बल्लेबाज 50 भी नहीं बना सका। मोहम्मद रिजवान 43, साइम अयूब 20, शान मसूद 28 और बाबर आजम 11 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक 3, सऊद शकील और इब्रार अहमद 2-2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। खुरम शहजाद और मोहम्मद अली खाता भी ना खोल सके। सलमान अली आगा 47 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी मुसलसल नाकाम। पहली इनिंग्स में 31 और दूसरी इनिंग्स में 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बांग्लादेश की 185 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। नवाज शरीफ की तरफ से बानी PTI से मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा एक भाई मुफाहमत दूसरा 9 मई का राग अलाप रहा है। नवाज शरीफ मुफाहमत की बात करके चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ किसी सूरत नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने कहा PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बानी PTI ने मुल्की हालात को देख कर मुक़्तदर हलकों से मुज़ाकरात की बात की। जेल में होने के बावजूद बानी PTI को आवाम की फ़िक्र है। हम मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। नवाज शरीफ बानी PTI का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा मुज़ाकरात के लिए आपके लीडर मरे जा रहे हैं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। बानी PTI 1.5 साल से नवाज शरीफ की मिन्नतें तरले कर रहे हैं। सियासी यतीमों का टोलाज खुद ही ख्याली पुलाव बना रहा है। अली अमीन गंडापुर उस्मान बुस्तार पार्ट 2 बन चुके हैं। जो फंड्स KP के आवाम में खर्च होने थे वो रेवड़ियों के तरह आपस में बांटे गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात की दूसरी बैठक आज फिर मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पंजाब की सतह पर ताउन के मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से हैदर गिलानी, हसन मुर्तज़ा और अरकान शिरकत करेंगे। नून लीग की जानिब से इसहाक डार, मरियम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत आज शाम 5 बजे होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल पेश करेंगे। अब्दुल अलीम खान निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आर्टिकल 171 के तहत मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ऐवान में पेश करेंगे। सेनेट का इजलास भी 2 रोज़ के वक्फे के बाद आज शाम 5 बजे दोबारा होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट से 58 निकाती एजेंडा जारी। मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया स्पेल रंग जमाने को तैयार। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसने लगे। ज़ियारत, किलात, खुसदार, लोरालाई, सिबी, पशीन और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात की कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में कल से फिर बादल बरसने की पेशगोई। सिंध भर में 3 और 4 सितंबर को गरज चमक के साथ बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और मैदानी इलाकों में तुग़यानी, अर्बन फ्लडिंग का भी खतरे का अलर्ट जारी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, शुमाल मशरक़ी पंजाब में भी बादल बरसने का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त। लड़की समेत लापता 5 शहरियों का सुराग मिल गया। पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट जमा कराई कि लापता शहरी खादिम, हमाद, उमैर, अजीज और मोइज घर वापस आ गए हैं। लड़की तानिया ने मर्जी की शादी कर ली। अदालत का बच्ची फरवा समेत दिगर की बाजियाबी के लिए इकदाम तेज करने का हुक्म। जस्टिस नेमतुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जिसका बच्चा लापता है उनकी हालत देखें और बच्चा तलाश करें। सुप्रीम कोर्ट में जायदाद की तकसीम से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का बेबुनियाद मुकदमेबाजी पर बरहमी का इजहार। कहा खुदा का खौफ करें, 75 साल बूढ़े शख्स के मरने के बाद ज़मीन हथियाने के लिए मुकदमाबाजी की गई। एक 75 साल का बूढ़ा शख्स अपने बेटों के बजाय ज़मीन किसी और को क्यों देगा?
हमें पता है मुकदमाबाजी कैसे होती है। बेबुनियाद और मन घड़त मुकदमाबाजी से अदालतों का वक्त ज़ाया होता है। अदालत ने 75 साला मरहूम के 2 बेटों को जायदाद से महरूम रखने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। पंजाब हुकूमत का अक्टूबर दिसंबर में सूबे को स्मोक से बचाने के लिए अहम फैसला। माहौल को जहरीले धुएं से पाक करने के लिए ईंधन का मियार चेक करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट पंजाब मशरिया 1997 के सेक्शन 6(1)(t) के तहत हुक्मनामा जारी। पूरे सूबे में हर माह हर पेट्रोल पंप पर फरोख्त होने वाले ईंधन का मुआयना होगा। ओगरा की तरफ से ईंधन के तय करदा मियार के मुताबिक जांच पड़ताल होगी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक गैर मियारी ईंधन वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह मार्बल सिटी मंसूबे को मुकम्मल करने में ताख़ीर पर बरहम। कहा मंसूबे को हर सूरत फाइनल करके शुरू करें। वज़ीर आला सिंध का कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। महकमा बल्दियात को PP यूनिट के साथ बैठकर मंसूबे को आखिरी शक्ल देने की हिदायत। सिंध हुकूमत का जंगलात लगाने के तहत कार्बन इमिशन में कमी लाने का मंसूबा। वज़ीर आला सिंध ने PPP मोड पर 8,822 हेक्टर रिफॉरेस्टेशन करने की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का करप्शन के खिलाफ तहकीकात की तफ्तीश निज़ाम में तब्दीली लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी निज़ाम की तब्दीली के लिए मुसव्विदा तैयार कर लिया गया। मंजूरी के लिए जल्द सूबाई हुकूमत को इरसाल कर दिया जाएगा। एंटी करप्शन की स्ट्रक्चर और तहकीकात के तरीक़ेकार में तब्दीली की जा रही है। बगैर किसी ठोस सबूत के एंटी करप्शन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगा। करप्शन के खिलाफ कोई तफ्तीश मुश्तरका तहकीकाती टीम के बगैर नहीं की जाएगी। CIT के तहत इंक्वायरी एक ऑफिसर की बजाय अब 3 अफसरान करेंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया। IPPs को सब माफ है। काबिज माफिया ने हम पर IPPs का अजाब मुसल्लत किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं निज़ाम पर काबिज लीडरशिप ने नौजवान को मायूस किया। लोग यहाँ ताकत के बलबोते पर फॉर्म 47 पर मुसल्लत होते हैं। ये लोग सही तरीके से पाकिस्तान नहीं चला सकते। इनको अपनी शिकस्त और नाकामी को तस्लीम करना होगा। निज़ाम में ताकतवरों, दौलत वालों और हुक्मरानों को बालादस्ती है। जब वसाइल लोगों पर नहीं लगते तो नौजवानों में मायूसी फैलती है। पाकिस्तान में माइनिंग इंडस्ट्री में भारी सरमायाकारी। डेनमार्क के बड़े ग्रुप का कारोबारी सरगर्मियों में दिलचस्पी का इजहार। वफाकी वज़रा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगज़ेब, अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल खान से डेनमार्क बिजनेस ग्रुप की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अपने महकमे की तरफ से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुसद्दिक मलिक ने कहा पाकिस्तान मादनियात के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी का खैर मकदम करेगा। अब्दुल अलीम खान बोले डेनमार्क से सरमायाकारी हौसला अफजा है, मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अडियाला जेल में हवालातियों में झगड़ा। कटर के वार से एक कैदी जख्मी। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इमरान शहजाद की हिदायत में हवालाती आतिश हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सदर बैरूनी में दर्ज करवाया गया है। अडियाला जेल में हवालातियों में झगड़ा। कटर के वार से एक कैदी जख्मी। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इमरान शहजाद की मुद्दत में हवालाती आतिश हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सदर बैरूनी में दर्ज करवाया गया है। अडियाला जेल में यह वाक़या पेश आया है जहाँ हवालातियों के दरमियान झगड़ा हुआ। कटर के वार से एक कैदी जख्मी हुआ है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इमरान शहजाद की मुद्दत में हवालाती आतिश हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा थाना सदर बैरूनी में दर्ज करवाया गया है। अडियाला जेल से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। हवालातियों में झगड़ा हुआ है और कटर के वार से एक कैदी जख्मी हुआ है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इमरान शहजाद की मुद्दत में हवालाती आतिश हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कौन सी दफात लगाई गई हैं, जान लेते हैं साजिद शेख से। साजिद, इस वाक़े से मुतालिक बताइए। देखिए, अडियाला जेल में हवालातियों में झगड़ा और कटर के वार से एक जो हवालाती है वो जख्मी भी हुआ है और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इमरान शहजाद की मुद्दत में हवालाती आतिश हसीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकदमा थाना सदर बैरूनी में दर्ज किया गया है। और लड़ाई का वाक़या 3 दिन कबल 29 अगस्त को चक्कर मस्जिद के करीब पेश आया और कतर के मुकदमे में गिरफ्तार हवालाती आतिश हसीन ने हवालाती अंजुम से लड़ाई झगड़ा किया और यह मतन के मुताबिक आतिश हसीन ने खुद साख्ता कटर के वार से अंजुम की गर्दन, सर और कांधे के ऊपर
वार की, जिससे वो जख्मी हो गया और जख्मी हवालाती का जल्दी मुआयना भी करवा लिया गया है। रिपोर्ट दरखास्त के साथ लफ है और चीफ वार्डर नवाब खान और वार्डर रियाज खान वाक़े के गवाह हैं। जी, आपका शुक्रिया साजिद शेख।